जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए स्पेशली जो क्यूसी में रॉ मटेरियल के सेक्शन में काम करते हैं और उनको सैम्पलिंग भी करनी होती है। बेसिक स्टेज है रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग वाला। तो आज ये बताता हूँ कि बेसिकली कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस और क्राइटेरिया है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह पे एग्जिस्ट करता है कि किस तरीके से आपने रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करनी है। कैसे आपने किसी कंटेनर को या छोटा सैंपल या बड़ा सैंपल उसको किस तरीके से सैंपल करना है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सैंपल की आपके पास कोई बॉटल आई है या कोई और बड़ा कंटेनर है, कुछ भी आपके पास हो सकता है, तो उसको आपने सैंपल किस तरह करना है मैं वो बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस है। सबसे पहला स्टेप, एक एक स्टेप आपने नोट करना है क्योंकि वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आप देखिए मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के तरीके से आपको काम करना पड़ता है। देखिए सबसे पहला स्टेप जो है, अगर किसी की रॉ मटेरियल की आपने वेयर हाउस में जाके क्यूसी के लोग जो सैंपल करते हैं, इसमें क्यूसी भी और क्यूए दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जो मटेरियल कंसाइनमेंट आपके पास आई है उसको चेक करना कि वो अप्रूव कंसाइनमेंट थी या नहीं। सबसे पहला स्टेप ये होता है, वेंडर अप्रूव लिस्ट में आपको चेक करना होता है। दूसरा स्टेप होता है जब आप उस सैंपल के पास चले जाएं उस जगह पे अलाइनमेंट करने के बाद, तो उसका दूसरा स्टेप है फिजिकल अपीयरेंस चेक करना उस कंटेनर की। इस कंटेनर की फॉर एग्जांपल अगर ये है या बड़े ज़्यादा कंटेनर है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेक करना कि फिजिकली कैसा है, डैमेज तो नहीं है, सील ठीक तरीके से है या नहीं, ये चीज़ नोट करना। ठीक है, और ये जो स्टेप आप नोट करेंगे ये सारे आपके पास एक फॉर्मेट में फिल होने चाहिए, जिसको सैम्पलिंग एनालाइजर का फॉर्मेट कहते हैं। अगर वो फिल नहीं है तो आपकी सैम्पलिंग फेल है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, दूसरा स्टेप है फिजिकल अपीयरेंस चेक करना जिसमें आप उसकी कंडीशन देखते हैं। तीसरा स्टेप है उसका नेम चेक करना कि जो मटेरियल आप सैंपल करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड है, तो वही आया या कुछ और तो नहीं, कंटेनर पे वही चेक करना। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है उसका लॉट नंबर या बैच नंबर मैच करना। अगर एक है तो एक, अगर 100 है तो 100 का मैच करेंगे जेनेरिक के केस में। ठीक है, कि लॉट नंबर जो आया है अगर आपके पास, किससे मैच करना, जो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आता है उस रॉ मटेरियल का उसके साथ। अगर वो भी नहीं है तो उसके बगैर भी आप सैंपलिंग नहीं करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर मैं आपको फेलियर बताऊंगा एंड पे, लोग जो फेलियर कर रहे होते हैं। उसका लॉट नंबर चेक करना, बेच नंबर चेक करना जो सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर सर्टिफिकेट पे बेच नंबर है, कंटेनर पे लॉट नंबर आया, लॉट नंबर लिखा और सेम है लेकिन वहां पे टर्म बेच लिखा है या लॉट लिखा है, अगर वेरिएशन है तो एज इट इज आप उतारेंगे। ठीक है, और दूसरा स्टेप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी चेक करना। अगर सर्टिफिकेट पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और उससे टैली करना, सर्टिफिकेट पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी दोनों है और कंटेनर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जस्ट एक्सपायरी लिखी हुई है, तो आपका जो फॉर्मेट है उस पर मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह पे एन ए करेंगे, आप नील करेंगे, सही है, लिखा हुआ नहीं था मेंशन, नॉट मेंशन लिखेंगे, और एक्सपायरी वाली जगह पे आप एक्सपायरी लिखेंगे सबसे पहले। चौथा पांचवा स्टेप जो है वो उसके बाद उसको उस कंटेनर को पर्टिकुलर जगह पे लेके जाना जहाँ पे सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग बूथ जो कहलाता है अंडर लेमिनार। अगर छोटा कंटेनर है तो आप डायरेक्ट में चले जाते हैं, अगर 10 कंटेनर तो फिजिकली आप क्वारंटाइन एरिया में चेक करने के बाद उनको एक एक करके सैंपलिंग बूथ में, सैंपलिंग वाले एरिया में जाकर सैंपलिंग करेंगे, उसी जगह पे क्वारंटाइन एरिया में सैंपलिंग नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखिए। ये सारे स्टेप फिल करने के बाद फिर उसको आप गो हेड देंगे। सप्लायर मैन्युफैक्चर भी चेक करना है, अगर उस पर सर्टिफिकेट पे सप्लायर था, जो आपकी कोटेशन आई उस पर सप्लायर जो भी था वो भी चेक करना है, वो भी लिखना है। ये सैम्पलिंग फॉर्मेट फिल हो जाता है, आप उसको सिग्नेचर करते हैं, टाइम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर अपने सबॉर्डिनेट को या आप खुद उसको सेफ्टी गोगल्स और मास्क सब चीज़ों को नज़र रखते हुए उसको पर्टिकुलर जगह पे लेके जाएंगे और वहाँ पे उसका सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग बूथ के अंदर। फिर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जो मेंशन है आपके पास वो आप ले लेंगे। अब दूसरा स्टेप है, इसके बाद जो छठा स्टेप है, जो सैम्पलिंग क्वांटिटी आपने जिसमें ली, जिस कंटेनर में, जिस वायल में, जिस बोतल में, जिस पॉलिथीन बैग में, सील बैग में आपने उतारा, उसके ऊपर भी सारी डिटेल मेंशन हो सबसे पहले, बाद में नहीं। पहले उसके ऊपर मेंशन हो कि ये मटेरियल, उसका नेम हो, ठीक है, उसकी डेट मेंशन हो, किस डेट को आप कर रहे हैं, वो एनेक्जर पे भी आप मेंशन करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सप्लायर सब उसके ऊपर भी लिखा होना चाहिए। जो सैम्पलिंग का बैग होगा आपके पास या छोटी वायल होगी वो ऑलरेडी पहले लेबल लो। ठीक है, इस तरीके से हमेशा सैम्पलिंग करनी। तो फिर जो रिक्वायर्ड एंट्रीज है, अगर वेयर हाउस पे करनी है तो वहाँ एंट्रीज करेंगे, अपनी क्यूसी में लाकर जो एंट्रीज करनी है वहाँ करेंगे, और पर्टिकुलर जगह पे अपनी सैंपल को, खास जो क्वांटिटी आप लेते हैं उसको जगह पे लाके सैंपल रख देते हैं। ये है बेस्ट प्रैक्टिस, इस तरीके से सैंपल किया जाता है। अब लोगों के फेलियर क्या होता है जिसमें ऑडिट में प्रॉब्लम फेस करते हैं,
सैम्पलिंग के लिए कोई इंटीमेशन आई, सैंपल आया, वो चले जाते हैं विदाउट चेक किए कि सप्लायर अप्रूव था या नहीं। वो सैंपल किया और ले आया और टेस्ट करके रिलीज भी हो गया, बाद में पता चला तो अनअप्रूव सोर्स थी, बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाता है। सही है। दूसरा, वो सैंपल वहीं चेक भी ठीक तरीके से नहीं करते, जस्ट ये सैंपल चेक किया, नेम चेक किया और सैंपल खुलवा देते उसी जगह पे क्वारंटाइन एरिया में। गलत प्रैक्टिस, ये भी एक प्रैक्टिस है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सैम्पलिंग फॉर्मेट फिल नहीं करते और सैम्पलिंग हो जाती है, वेरी वर्स इम्पैक्ट है, गलत इंप्रेशन है आपने सैम्पलिंग प्रोसीजर में। ये सैम्पलिंग प्रोसीजर का पार्ट है, आपके पास सैम्पलिंग एनेक्जर फिल होना चाहिए, उसके बाद आप कंटेनर को खोलते हैं। तो ये जो लोग फेलियर करते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे जाके प्रॉब्लम फेल होती है, अनअप्रूव सोर्स चली जाती है और कंटामिनेशन भी जा सकती है, हो सकता है सही तरीके से चेक ना हो, किसी और की जगह कोई और आइटम भी जा सकता है। तो जब भी इंस्ट्रक्शन से उन लोगों के लिए जो रॉ मटेरियल के सेक्शन में काम करते हैं, सैम्पलिंग जब भी करनी है आपने इस प्रोसीजर से करनी है, ठीक है, ताकि एक एक स्टेप आपका क्लियर रहे कि क्या जो आपने सैंपल कंटेनर किया है वो एक्यूरेट आपके पास आया है नहीं, ताकि आपकी एक्यूरेसी प्रोडक्ट के एंड तक जाए। क्लियर हो गया? वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।